हाय, नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की सीरीज में आज मैं तीसरा टॉपिक लेके आया हूं, स्टेप्स फॉर गेट आउट फ्रॉम डेब्ट्स। अपने डेब्ट से, अपने उधार से कैसे बाहर आए। इस वीक जो मैं अपनी टॉपिक्स ले आ रहा हूं, वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, चाहे वो बजट हो, चाहे फाइनेंशियल टिप्स हो, और चाहे ये तीसरा डेब्ट के बारे में हो। इस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप चाहें तो खुद अपनी मेहनत से इसे कम कर सकते हैं इंस्टेंट। तो चलिए आज की पीपीटी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने डेब्ट से मुक्त हो सकते हैं या कम कर सकते हैं उसको। हम लोग आ गए पीपीटी के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू गेटिंग आउट ऑफ डेब्ट। डेब्ट से कैसे छूटे, स्टेप टू स्टेप बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस डेब्ट से छूटना तो अलग चीज है, सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए डेब्ट कहते किसको है। नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो या तो हमने किसी पार्टी से उधार ले रखा है या अपना कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि दूसरे पर, क्योंकि जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से कम है तो कहीं ना कहीं से उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपको डेब्ट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो वो उधार आप किसी बैंक से ले सकते हैं, किसी दूसरे पार्टी से ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, या कोई अपने रिलेटिव्स नियर डियर से भी ले सकते हैं। तो डेब्ट हम ये कह सकते हैं डेब्ट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है फ्रॉम बोरोइंग पार्टी परमिशन टू बोरो मनी अंडर द कंडीशन, कि कब वापस करोगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या दिन होगा। तो उन सब चीजों को कंसीडर करते हुए इसको हम एक टर्म कहते हैं डेब्ट। डेब्ट विल कीप यू फ्रॉम रीचिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। ये जो उधार है, ये डेब्ट है, उधार मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली डेब्ट आप कह सकते हैं इसको। ये आपके जो फाइनेंशियल गोल है, जैसे रिटायरमेंट हो गया या आपको घर लेना है, इसमें बहुत डिफिकल्टी पैदा कर देता है, वो आपको दूर कर देता है। जितना आपने डेब्ट बढ़ा लिया अभी, वो आपको रिटायरमेंट गोल या फाइनेंशियल गोल जो आपको अचीव करना है उससे आपको दूर कर देगा। स्ट्रेस, बीमारियां, सब कुछ लेके आएगा। एक अलग सा तनावपूर्ण जीवन बना देगा ये डेब्ट, और बनाता भी है लोगों का। जो डेब्ट में आप उनसे कभी पूछिएगा या आप खुद होंगे तो आपको ये एहसास होगा जो मैं बातें कह रहा हूं आपसे, कि डेब्ट अगर आपके ऊपर है तो बहुत लोगों को नींद नहीं आती। अगर थोड़ा सा कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम हो रही है या जब कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत की जॉब चली गई तो परेशान है वो कि कैसे चुकाएं उस डेब्ट को। तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि किस टाइप का आपका डेब्ट है, क्योंकि रीड आउट की बात मैंने कर दी आपसे कि हम ये स्टेप बताएंगे कि ऐसे निकल सकते हैं आप। लेकिन पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा डेब्ट क्या है, जो मैंने बताया पिछली आपको स्क्रीन पे। उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा किस टाइप का आपका डेब्ट है। आपको डेब्ट से निकलना है या स्टे आउट करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। ये चेंज आप जब हैबिट्स चेंज करेंगे तभी होगा, लेकिन आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि किस टाइप का आपका डेब्ट है। अगर आपको नहीं पता कि आपका डेब्ट कैसा है, कैसे मैनेज हो रहा है, तो आप क्रेडिट कंसल्टेंट है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका डेब्ट क्या है, कैसा, किस नेचर का है, आपकी स्पेंडिंग क्या है। फिर बजट बनाएंगे आप उस पे, और फिर आप डेब्ट पेमेंट की जो साइकिल में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
डेप्ट लोन की वजह से हो सकता है। ये नॉर्मली 80 to 90% लोन जो डेप्ट होता है वो लोन की वजह से ही होता है। तो डेप्ट लोन की वजह से हो सकता है। लोगों को खुशियां तो चाहिए हर चीज हर जगह पे लाइफ में, लेकिन जब आपके पास इतनी इनकम नहीं है या पैसे पहले से कलेक्ट नहीं है, आपको मान लीजिए नया बिजनेस स्टार्ट करना है या घर खरीदना है या नई कार खरीदनी है या अपने बच्चों को पढ़ाना है या बच्चे को खुद आपको खुद पढ़ना है, स्टूडेंट लोन कह सकते हैं, या बच्चे को पढ़ाना है तो चाइल्ड लोन कह सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन लोन। तो उन सब के लिए पैसे चाहिए। तो एक तो होता है डेप्ट ड्यू टू लोन। ये बुरा नहीं होता, क्योंकि आप या तो अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं या तो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, जो सबका एक सपना होता है, रोटी कपड़ा मकान सबका सपना होता है और सबको चाहिए भी, बेसिक नीड्स जिसे बोल सकते हैं। या आपको गाड़ी चाहिए या आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि शिक्षा ही एक मात्र माध्यम है जिससे आप अंधेरों को दूर कर सकते हैं। हिंदी में कुछ ज्यादा ही हो गया। एजुकेशन ही एक टाइप है जिससे आप अपने सारे बैरियर्स तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर पैसे नहीं है तो लोन तो चाहिए होगा ना। या फिर आपका बच्चा है, उसे हायर स्टडीज करानी है और आपके पास फंड नहीं है उतना, या है भी तो और किसी पर्पज के लिए आपने रखा हुआ है, तो लोन तो लेना पड़ेगा ना। तो ये इसका नेचर सही होता है, बुरे नहीं होते हैं लोन। यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, कुछ आप पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है ना, वो धीरे धीरे करके आपकी सारी इनकम खा जाता है और आपको अपनी जो करंट लिविंग है उसमें कुछ ना कुछ कट ऑफ करना पड़ता रहता है। फिर दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। कुछ डेप्थ होते हैं सरकमस्टांसेस की वजह से। अचानक बीमार हो गया कोई, घर घर में आपका नियर डियर लवर वंस कोई बीमार हो गया, इंजरी हो गई या अनएम्प्लॉयड हो गए, तो आपको लोन लेने पड़ जाते हैं। या फिर डाइवोर्स केस है या बहुत से केसेस होते हैं, फैमिली में कोई इश्यू हो गया, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो ऊपर मैंने बताया वो आपके कंट्रोल में, आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, लेकिन ये एकदम कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसको इसलिए बोला गया है कि डेप्ट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। और कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे बेकार होते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लोन भी लेना पड़ जाता है, पर्सनल लोन बीपीएल भी पर्सनल लोन भी लेना पड़ता है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो मैंने इससे पहले वाले बताया उसके कंपैरिजन में सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं और टाइम पीरियड भी कम होता है। तो इसे पे ऑफ करने का जो चक्कर है ना, उसमें दिक्कत आने लगती है। और कभी कभी डेप्ट ड्यू टू स्पेंडिंग, आपके ज्यादा खर्च, शो ऑफ करना, या आपकी इतनी इनकम नहीं है फिर भी आप खर्च कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड तो है ना, मारो स्वैप करो, खर्च करो, बाद में पे कर देंगी। ये एक हैबिट सी बन गई है आज के लोगों में। नई न्यू जनरेशन जो है, पुरानी जनरेशन तो अच्छी है, उन्होंने पहले से ध्यान रखा इन सब चीजों को, लेकिन जब ये नई जनरेशन आ रही है उनको क्रेडिट कार्ड लोन में लेने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन ये सारी दिक्कतें यहीं से स्टार्ट होती है। तो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि पैसे तो है नहीं, और आज की डेट में जो लोगों की नेचर बन चुका है या बिहेवियर बन चुका है या हैबिट्स बोल लीजिए बन चुका है, उसमें सब चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे बोल सकते हैं हम। बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, तुरंत करेंगे तुरंत। तो क्रेडिट, आप उनके पास पैसे नहीं है, मॉल में गए या कहीं कार लेनी है, किसी दोस्त को देखा, या गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, कपड़े लेने हैं, सूट्स लेने हैं, आप गए फट से क्रेडिट कार्ड से मारा कि अगले महीने पे कर देंगे। वो तो आप अगले महीने देखोगे ना कि पे करना है कि उसको फिर से इंटरेस्ट में या ईएमआई में चेंज करना है। तो वो आपकी स्पेंडिंग की वजह से है। ज्यादा खर्च करोगे तो आपको ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनका बहुत, इन कंपेरिजन टू अदर लोन्स, बहुत ज्यादा होता है और टाइम लिमिट भी कम होता है। और कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि इन्हीं छोटे छोटे जो आपको लग रहे हैं ना, छोटे छोटे, वो इतना बड़ा घाव कर देते हैं कि डिफॉल्ट करना पड़ जाता है लोगों को पेमेंट। अपने डेप्ट को जानिए, नो योर डेप्ट, उसके इंटरेस्ट रेट को जानिए, कितना आप पे करते हो। एक्सपर्ट से सलाह भी ले सकते हैं, तो आप मेरी सीट दे दी, आप आराम से कभी
दोबारा एक बार मैं जो वीडियो दे रहा हूँ एक बार दोबारा देखिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे करके। बहुतों को तो नॉलेज है, 80 से 90% लोगों को नॉलेज है कि उनका डेप्थ क्या है, नहीं है, क्योंकि जब उधार लेता है तो लोगों को समझ में आने लगता है, लेकिन बहुतों को नहीं आता। तो आप इसको भी इस सीट से भी दे सकते हो या बैंक वाले से पूछ सकते हो, अपने कोई फ्रेंड्स है जिनको नॉलेज है उनसे भी पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपना ईमेल आईडी नीचे दे दूंगा, आप वहां पे भी मुझे मेल करके आप पूछ सकते हो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीजें डेप्थ भी देखनी पड़ती है, लोन्स भी देखनी पड़ती है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना पीरियड है, कितना मंथली आप पे कर रहे हो उसको, कब वो खत्म होगा, मिनिमम पेमेंट उसमें अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्रेडिट कार्ड्स में मिनिमम पेमेंट अलाउड है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना पड़ता है ना, वो जितना भी बैलेंस बचा है उस पर आप कैलकुलेट कर देते हैं, और वो सर्कल टू सर्कल हमेशा बढ़ता चला जाता है, या आप डिफॉल्ट करते हो या नहीं पेमेंट कर पाते तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या बनेगा, जो आपको आगे का लोन लेना है या फिर मकान लेना है लेट सपोज दैट आगे, लेकिन आपने अभी डिफॉल्ट कर दिया या नहीं दे पाए पेमेंट किसी कार्ड से, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि एक्सपर्ट की नॉलेज लीजिए, क्योंकि 3-4 चीजें जो है ऊपर वाली आप भी जानते हैं और 80% लोग जानते हैं, लेकिन क्रेडिट स्कोर के बारे में क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर फुल पे करते हैं तो क्या होगा, और पार्सल पे करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आएगा, वो सब आपको एक्सपर्ट बता देंगे या बैंक बता देगा। तो एक तो मैंने आपको बताया दिया कि आप पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका डेप्थ कैसा है और क्या नेचर है उसका, फिर उसको कैसे कम करें, अपने स्पेंडिंग को कैसे कंट्रोल में लाएं। तो आपके जो मंथली इनकम है उसके हिसाब से ही एक्सपेंस को रखिए। तो आप अपने एक्सपेंस को चाहो तो दो दो भाग में या दो पार्ट्स में आप बांट सकते हो। एक है मैंडेटरी एक्सपेंस जो आपको करने ही करने हैं, जैसे रेंट हो गया, यूटिलिटी हो गई, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया घर से ऑफिस या घर से कहीं और, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, चाइल्ड की फीस हो गई, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, जिसको जो आपका मैंडेटरी है, इतने खर्च होने ही होने हैं। कुछ है डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपेंस जो आप करोगे भी या रोक भी सकते हो, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हो रहे हैं तो डेप्ट इंक्रीज करने से बेहतर है कि इसको आप रोक भी सकते हैं। जैसे केबल टीवी का कनेक्शन हो गया या डिश टीवी हो गया, आपकी जिम की मेंबरशिप फीस हो गई, बाहर ईटिंग आउट करते हैं डिनर विनर उसकी हो गई, क्लॉथिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, घर की सजावट की चीजें हो गई, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग की चीजें हो गई। तो अगर आप पे करना चाहते हो अपने एक्सपेंस को, तो जो मैंडेटरी है उसको तो रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। और उससे फायदा क्या होगा कि आप बिल को, अपने भी पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की बिल और जो आपकी पेमेंट्स है उसको टाइम पे करने लगोगे, तो जो फीस है, एक्स्ट्रा चार्ज है, और खासकर यूटिलिटी के बिल भी जितने भी है ना, आप डिले मत किया कीजिए, क्योंकि डिले में क्या बात क्या होता है, कुछ पेनल्टी लगती है कि लेट चार्ज लग जाता है, वो भी आपका एडिशनल बर्डन हो जाता है। तो उससे उन सब चीजों से बचिए, जितना कम खर्च कर सके या कंट्रोल कर सके उसमें जरूर करिए। हो सके तो ऑटोमेटेड, आजकल मोबाइल्स के अंदर या बैंक पेमेंट के अंदर ना ऑटो ऑटो है, आपने डेट सेट कर दिया उसके अंदर, ऑटो वो डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो वो जितनी फैसिलिटीज है उनको इस्तेमाल कीजिए कि आपको भी हेडक नहीं कि कब पेमेंट करनी है कब नहीं करनी है, डेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एप्स है मोबाइल्स पे इतने अच्छे अच्छे, आप उसका यूज कर लीजिए, नहीं तो आप बैंक अपने नेट बैंकिंग करते होंगे तो आप वहां पे लगा सकते हैं डेट्स, फिर आपको हेडेक भी नहीं रहेगी। और अगर आप अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चलिए वो तो आपको डिस्क्रिशनरी वाला आप करोगे ही करोगे, मैंडेटरी में नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास कुछ टैक्टिक्स मैं बता रहा हूँ कि आप इसको यूज करके हो सकता है आपका और थोड़ा सा कम हो जाए कॉस्ट। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसको डाउन साइजिंग कर दीजिए, मान लीजिए 20,000 के रेंट पे रह रहे हैं या 15,000 के रेंट पे रह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आसपास के इलाके में ही 10,000 का मिल जाए कहीं, या फिर अपने मालिक से निगोशिएट कीजिए थोड़ा रेंट का, कि आपकी थोड़ी सी कॉस्टिंग स्पेंडिंग बच जाए। अगर आपका घर है खुद का तो कोशिश कीजिए कि रेंट आउट दे दीजिए, आपके जो फ्लोर यूज में नहीं है उसको कर दीजिए।
मोबाइल का प्लान जो है आज की डेट में तो वैसे लिखने से फायदा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई बड़े प्लान ले रखे हैं तो उसको चीपर प्लान में कर लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन जो है शेयरिंग में ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है छोटे सस्ते ले लीजिए, कम वैल्यू के ले लीजिए। थोड़ा चीप चीप कुकिंग कर लीजिए। ये लिखना थोड़ा गलत होगा। डाइट आप थोड़ा सा एक्सपेंस कंट्रोल कीजिए। और कार की जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। ऐसे बहुत से, इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया में तो सभी लोग मैक्सिमम कार यूज करते हैं। अगर अ, आपके आसपास के लोग भी हैं तो कार कूलिंग से वो बचते हैं। जबकि फॉरेन में या बड़े देशों में क्या होता है, बहुत बार देखा गया है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर तक साइकिल से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ में कॉस्टिंग भी तो बची रही है ना। बहुत से लोग पूलिंग कर लेते हैं कार्स की, लेकिन यहाँ पता नहीं शो ऑफ करने के चक्कर में लोग अपनी कार ही ले जाएंगे। अगर किसी घर में दो चार कार है तो अलग अलग कार यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मिडिल क्लास में भी है और आसपास के लोग हैं तो पूलिंग नहीं करते, पता नहीं क्यों। अगर एक ही जगह जाना है, एक ही नियर 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 में ऑफिस है आपका, तो पूलिंग कर लीजिए, थोड़ी सी कॉस्ट तो सेविंग होगी। और ये सब भी नहीं कर सकते, ये सब कीजिए, बहुत अच्छी बात है, हो जाए जितना बच सके। और नहीं तो फिर आप अपना उस डेब्ट को चुकाने के लिए अपनी इंक्रीज कीजिए इनकम को, चाहे टेम्परेरी काम करना पड़े। ऐसा नहीं कि रेगुलरली, मतलब इंक्रीज करने के लिए आप अपनी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए कर लीजिए जब तक आप डेब्ट नहीं चुकता। ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा के लिए कीजिए, हमेशा के लिए करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ दिनों के लिए जब तक आपकी ये डेब्ट्स नहीं खत्म हो रहे हैं तब तक के लिए या तो सेकंड जॉब पकड़ लीजिए, ओकेजनल जॉब पकड़ लीजिए, अपने बॉस से बात कीजिए कि सर ये अगर कुछ और काम कर देता हूँ कुछ पैसे मिल सकते हैं, एडिशनल कुछ कर सकते हैं। तो बात कर लीजिए एक बार, बात करने से क्या होता है कि आपको भी मिल जाएगा, उनको भी पता होगा कि हाँ ये अपना डेब्ट चुकाना चाहते हैं तो मेहनत करने के लिए तैयार है। बहुत से ऐसे काम मिल जाएंगे। सेकंड जॉब ढूंढ लीजिए कहीं पे। बहुत बार क्रेडिट कार्ड में ना पॉइंट्स आते हैं, लोग यूज करते हैं, तो आप उस पॉइंट्स को कुछ खरीद पर न्यू परचेस के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, उस पॉइंट्स को पेमेंट करने में आप यूटिलाइज कर लीजिए। जो आपके घर में हाउस होल्डर में बेकार से जंक पड़े हुए आइटम्स हैं, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, क्लॉथ्स है पुराने। एक इसमें ना बर्न फेवेट की एक बहुत अच्छी कोड भी है कि अगर आप वो चीजें खरीद रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है तो कुछ दिनों बाद आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिसकी आपको जरूरत है। तो वो दिन आए ही क्यों, उससे पहले जितनी पुरानी चीजें हैं आपको अनयूजेबल है, अनयूज्ड है, उसको बेच के डेब्ट ऑफ कीजिए। लोकल मार्केट में जाके आप सामान बेच सकते हैं। नहीं आप लोकल मार्केट जाना चाहते तो ओलेक्स, ईबे और बहुत सी आज के डेट में वेबसाइट है, आप वहां से चेक कीजिए। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, फर्जीवाड़ा बहुत है यहाँ पे, तो उससे भी अगर बचिए, जेन्युइन कस्टमर मिले तभी करिएगा। क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि इस तरह में बेचने में फर्जीवाड़ा भी बहुत लोग करते हैं। तो अगर हो सके तो लोकल मार्केट में चले जाइए, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन की पड़ जाएगी, लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं है। या ओलेक्स में आपको जेन्युइन कोई लग रहा है बंदा, उससे आप वैसे परचेस कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि अपना बजट बनाइए कि आपकी ओवर स्पेंडिंग कहाँ हो रही है वो आपको पता तो हो पहले। मैं कट कट करने की तो बात कितना बोल चुका आपको, लेकिन जब आप तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपका खर्च कहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसके लिए ना आप मेरे वीडियो पे भी चले जाइएगा, इससे पहले वाले पे, और नहीं तो बजट बनाइए और उससे आपको पता हो जाएंगी चीजें, और कीजिए उस पर काम। एक बार आपने फिगर आउट हाउ मच, अब स्पेंडिंग की बात हो गई आपकी, आपने लोन समझ लिया, उसके बाद आप देखिए कितना लोन आपको पे करना है। एक आपको वो एनालिसिस करनी होगी। अगर एक टाइप से ज्यादा डेप्थ है आपके तो आप पहले पता कीजिए कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आप उसको पे ऑफ करिए। उसके साथ साथ एक चीज और भी देखिए, किसका अमाउंट बैलेंस कम बचा है। इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए आप पेमेंट करने का आगे क्या सोचिएगा। एक लिस्ट बना लीजिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर डेट, कितने आपके लोन्स हैं,
जो करंटली आपके चल रहे हैं और क्या क्या रेट पे इंटरेस्ट पे है। ये कैसे होगा? बहुत से लोग बोलेंगे मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने तो जब लिया था तब लिया था। जिस समय लिया था आपको तब उस समय मालूम था, क्योंकि आपको जिस उस एजेंट ने या उस बैंकर ने आपको उस समय बताया होगा, तो आपको ध्यान नहीं होगा। पुराने जितने बिल्स है ना उनको निकालिए, ये जो डाटा स्टेटमेंट है ना उसको निकाल के चेक कीजिए, या क्रेडिट रिपोर्ट निकाल लीजिए। पैसा बाजार या बैंक बाजार में आते हैं आपके क्रेडिट स्कोर, वो सारे रेट्स भी दिख जाएंगे आपको, तो वहां से आप ना निकाल के देख लीजिए। और किसकी किसकी आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं वो सब भी चेक कर लीजिए एक बार। जब ये सारा चेक हो जाएगा तो जो जिसके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या डे टू डे लोन जो लोग लेते हैं नॉर्मली, जो छोटे लोग हैं ना उनको बैंक अगर लोन नहीं देता, तो ये आप बोलिए सेट बोल लीजिए या तो थर्ड पार्टी बोल लीजिए, वो हाई इंटरेस्ट पे देते हैं, 24% 36% पे लोन देते हैं, 3% पर महीना। तो उनका एक बार पता करके उसको रिड्यूस करने के लिए देखिए पहले। उसके बाद आप देखिए, जब आपकी इनकम पता है आपको, जब आपका एक्सपेंडिचर पता है आपको, जब रेगुलर पेमेंट्स लोन की पता है आपको, तो अब देखिए कि मैं कितना एफोर्ड कर सकता हूँ। मान लीजिए लेट्स सपोज दैट आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड के बिल है, अब पांचों में अमाउंट चढ़ा हुआ है, तो क्या सबको एक साथ कुछ पेमेंट करके करना है पेमेंट, कि कैसे करना है? तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका उसमें सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है। अगर आपको सबसे छोटा अमाउंट पता चल गया एक बार, तो मैं बोलूंगा कि बाकी का सबका मिनिमम पेमेंट कीजिए और उस छोटे खत्म कीजिए। क्योंकि अगर एक एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप धीरे धीरे काटते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, तो बहुत जल्दी, जैसे एक या दो होगा तो आपको मेंटली लगने लगेगा कि हाँ यार 2 क्रेडिट कार्ड के बिल खत्म हो गया, अब आगे मुझे कैसे करना है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जब तक नहीं होता तब तक दूसरे जितने भी कार्ड्स हैं उसको मिनिमम पे करते रहिए और एक एक कार्ड करके खत्म करते रहिए। यही मैंने बताया कि आप मंथली बजट जब निकाल लेंगे तो आपकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कितना पैसा बचा है आपको पे करने के लिए। तो उसका यूटिलाइजेशन करके, बेस्ट यूटिलाइजेशन करके मैं बोलूंगा आप अपने डेप्थ को खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम, मान लीजिए आप सैलरी इनकम नहीं है, बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, तो आपकी इनकम वैरी करती रहेगी मंथली मंथली। तो आपको हर महीने आपको पहले तो बजट बनाना है, और उसके बाद जितना भी बैलेंस बचता है उसको आपको डेब्ट को पे करने के लिए लगाना ही लगाना है, और मिनिमम पे करते रहिएगा ताकि आपका क्रेडिट स्कोर ना बिगड़े या डिफॉल्टर ना कहलाए आप। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी इनकम में से मैंडेटरी खर्च घटा दीजिए, उसके बाद मिनिमम पेमेंट्स घटा दीजिए, जितना बचे, जो बैलेंस आपको दिख रहा है जिसमें खत्म करना है आपको, आप उस पर पे ऑफ कीजिए, वहां डिपॉजिट कीजिए। आप खुद ही डिसाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें कितना बैलेंस बचा है, और जितनी क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बोला है वही इसमें लिखा हुआ है। आप चाहो तो एडिशनल डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार आप रेगुलर मिनिमम मिनिमम पेमेंट करके भी नहीं पे कर पाते, इतना पैसा ही नहीं हो पाता लास्ट में बचता। अब करें क्या? क्या डिफॉल्ट कर दें? क्या सिबिल स्कोर बर्बाद कर दें? नहीं, तुरंत उसको कंसोलिडेट करा लीजिए। आज की डेट में बैंक ने फैसिलिटी दे रखी है, उसको कंसोलिडेट करा लीजिए कि आपकी ईएमआई थोड़ी सी कम हो जाए। माना कि इसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट स्पीड से बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन सरदर्दी नहीं रहेगी, कहाँ से लाएंगे हर महीने पैसे, और जब मिनिमम भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो क्या करोगे? तो उसके लिए ये लिखा हुआ है कि आप कंसोलिडेट कर दीजिए अपने डेप्ट को। जब आप कंसोलिडेट कर देंगे ना तो उसकी ईएमआई कम हो जाएगी, आप उसमें से मिनिमम पे करो और इकट्ठा उसको पे करते जाओ, खत्म करो। नहीं तो कलेक्शन एजेंट, बहुत सी वीडियोस आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, कलेक्शन एजेंट आके क्या क्या बुरी बुरी गालियां देते हैं, ऐसे दिन मत लाइए। एक राइटर है डेव रैमसे करके, उन्होंने एक मेथड दिया है, स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड कहता है कि आपका जो स्मॉलेस्ट डेप्ट है पहले उसे खत्म करो और धीरे धीरे लार्जेस्ट की तरफ ले जाओ।
वही जो मैंने आपको बोला कि मेंटली आप ना जैसे छोटे छोटे खत्म करते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ जाएगा और फिर आप धीरे धीरे चीजों को खत्म करोगे। हाँ, लेकिन उसके लिए नया लोन मत लेना भाई, एकदम मत लीजिएगा, नहीं तो पता चला जितनी आपने शुरुआत करके मेहनत की है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को स्नोबॉल कहते हैं। मेक अ मिनिमम पेमेंट ऑन एवरी डेट एंड पुट एनी एक्स्ट्रा फंड टू द डेप्ट विद द स्मॉलेस्ट बैलेंस। ये मैंने आपको पहले बताया है, आप वही चीज है वो आप पढ़ लीजिएगा आराम से। किसी ने कहा भी है कि भूखे सो जाओ लेकिन डेप्ट के साथ जागना नहीं। बेटर टू गो टू बेड हंग्री देन टू वेक अप इन डेप्ट। आज की डेट में ये सब नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश कीजिए, तभी आप डेप्ट से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो ये जीवन चक्र चलता रहेगा और सरदर्दी चलती रहेगी। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कुछ हो जाता है आपको और आपका डेप्ट जब बच्चों के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है ना, तो बच्चे भी कहते हैं क्या छोड़ के गए, एसेट तो दिए नहीं, उधारी दे के और चले गए। तो वो सब दिन ना आए, इसलिए कोशिश कर लीजिए। डेप्ट इज द, ये दूसरा कंडीशन है, डेप्ट इज द सैलरी ऑफ द फ्री, मतलब फ्री की आजादी की जगह पे गुलामी। जो हम रेगुलर जॉब पे भी जा रहे हैं ना, क्यों परेशान जाप चाहते हैं कि ये सब चीजें रोटेट होती रहे। बहुत बार लोगों का जॉब छोड़ने का मन करता है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ पाते? डेप्ट है, इसीलिए नहीं छोड़ पाते। बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते? डेप्ट है उनके ऊपर। रेगुलर खर्चे कहाँ से आएंगे, कैसे मीट होंगे एक्सपेंस, और प्लस डेप्ट जो लिए रखा है। तो ये खत्म होंगे तभी तो आप अपने पैशन के बारे में सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने के सोचेंगे। जब खत्म ही नहीं होगा, डेप्ट कंसोलिडेशन मैंने आपको बता दिया है कि अगर सब कुछ नहीं पे कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, तो कंसोलिडेट करा दीजिए अपने को। एक ही पर्सनल लोन कर लीजिए सब जगह पे, सिंगल पेमेंट कीजिए, उसमें भी मिनिमम नहीं हो रहा है तो मिनिमम कीजिए, धीरे धीरे खत्म होगा, टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा इनकम बनाइए, अपनी एक्सपेंडिचर को खत्म कर दीजिए। आप अपने क्रेडिट स्कोर और डिफॉल्ट मत कीजिएगा, उसको खत्म कीजिए। साथ में एक चीज और इसमें बोलूंगा कि आपको आगे लोन ना लेना पड़े और कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ इमरजेंसी के लिए हो, तो साथ में उसके साथ साथ थोड़ा सा इमरजेंसी फंड में इकट्ठा करना भी आप चालू कर दीजिए। क्योंकि जब ये इकट्ठा रहेगा ना, तो आपको आगे कोई लोन लेना नहीं पड़ेगा। समझ आए ना, कि पता चला आप चुकाने के चक्कर में सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई, फिर ले लो नया डेप्ट। तो थोड़ा सा आप उस इमरजेंसी फंड के नाम पे भी कुछ ना कुछ आप होल्ड रखिएगा, ताकि आपके फ्यूचर में डेप्ट लेने की जरूरत ना पड़े। डोंट क्रिएट मोर डेप्ट, वही जो मैंने आपको बोला कि जितना मिनिमाइज कर सकते हैं कीजिए। क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बोलूंगा, मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी नेक्स्ट वीक भी मेरी वीडियो उसी पे आएगी जो आपके हाथ पे है, जो आप तुरंत कर सकते हैं। उसके बाद मैं इनकम वाले पार्ट पे ले आऊंगा, या फिर रिटायरमेंट्स के प्लान क्या है, कैसे कर सकते हैं, उन सब पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीक भी मैं इसे भी कैसे सेव कर सकते हैं पैसे, अभी तो मैंने सिर्फ 2-4 एग्जांपल्स आपको दिए हैं ऊपर, और भी हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं स्पेसिफिक बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत तो क्रेडिट कार्ड ने ही दे रखी है आज की डेट में। जितना यूजफुल वो दिखता है ना, उतना लोगों को परेशान भी सबसे ज्यादा वही करता है। तो डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको रखना है, बाकी क्लोज करा दीजिए अगर हो सके तो। एक कार्ड या 2 कार्ड आप रख लीजिए, उसको तिजोरी में बंद करके रख लीजिए। तिजोरी में बंद करने का मतलब कि यूज नहीं करिए, जब इमरजेंसी होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है, पैसे नहीं होते आपके पास, तो आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि पैसे नहीं है तो क्या करोगे। लेकिन उसके अलावा मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैं फंसा हूँ, मुझे मालूम है, दिक्कतें हुई है बहुत, मेरे पर्सनल बता रहा हूँ आपको, इसलिए मत कीजिएगा। बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स, धीरे धीरे आप जब सारा जितने भी मैंने बताया स्टेप्स को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे चुकाना चालू करेंगे, तो बाउंस बैक भी होंगे, चीजें भी कर सकेंगे। और नया डेप्ट मत क्रिएट कीजिएगा, धीरे धीरे चुकाइए।
सब चीजें हो जाएंगी। अर्निंग को बढ़ाइए, एक्सपेंडिचर कम करिए, धीरे 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 सब कुछ होगा। एक साथ तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप ट्रैक पे आएंगे। ये मैंने एक जल्दी से बना दिया है कि आपने ऊपर की वीडियोस को नहीं देखा या जल्दी से भाग के चले आए हैं, तो एक ये लाइन देख लीजिए सिर्फ, कि कैसे आप डेब्ट से बाहर निकल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना पे फटाफट कीजिए, स्पेंडिंग को खत्म कर दीजिए, अपनी इनकम को बढ़ा लीजिए, जितने भी आपके डाउन बैलेंसेस हैं उसको पे करते चले जाइए। फ्रीलांस बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप इनकम तो बढ़ा सकते हैं, वैसे भी आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा लीजिए। जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले टैकल कीजिए, और कुछ सेक्रीफाइस मत उसके चक्कर में ना सरदर्दी मत ले लीजिए, ऐसा कोई डिसीजन मत ले लीजिए जीवन के लिए कि जो आपके फैमिली के लिए गलत हो। क्योंकि बहुत से लोगों ने, मैंने सुना भी है, आपने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि लोग उधार नहीं चुका पाते तो क्या कर लेते हैं, इवन लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। क्या करें, पैसे नहीं है, करेक्शन वाले आ गए। वो मत कीजिएगा सर, वो मत कीजिएगा, बाकी सब चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। अरे ब्याज तो है, थोड़ा सा पे कर देंगे और धीरे धीरे हो जाएगा सर, हिम्मत मत हारिएगा। इसीलिए मैं बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब निकल आया। जितना है कोशिश कीजिएगा, सब कुछ होगा, मेहनत कीजिएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा। हाँ, डेप्ट क्रिएट स्ट्रेस, स्ट्रेस क्रिएट बिहेवियर, और आपकी हैप्पीनेस है, किसी राइटर ने कहा है, सेठ गोल्डन ने कहा हुआ है। और स्मॉल डेब्ट भी आप चुका सकते हैं, छोटा सा भी होगा, आपको लग रहा होगा यार 500 रुपए में क्या होगा, चुका दीजिए, डाल दीजिए उसके अंदर। क्योंकि मोमेंट जब चलता रहेगा ना तो आपकी उधारी चुकती रहेगी, और आपको भी धीरे धीरे हैप्पीनेस आएगी, जितनी सरदर्दी है वो सारी खत्म होगी। चलिए मैं इस वीडियो को भी यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अगर कुछ भी होगा आपको तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे मेरे ईमेल आईडी पे। तो आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो बता दीजिएगा, ये किसी टॉपिक पे बनाना है वीडियो तो बता दीजिएगा, मैं बनाऊंगा जरूर। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ इस वीडियोस को बनाता हूँ, तो टाइम लग सकता है मेरे को, लेकिन जरूर बनाऊंगा। आप एक बार मुझे ये बताएंगे इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं रिसर्च करके या इन्फॉर्मेशन निकाल के जरूर वीडियोस बनाऊंगा। ये कोई दिक्कत होगी या आपको पुरानी वीडियोस चाहिए, आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको भेज दूंगा सेपरेटली। तो चलिए, बेस्ट विशेष के साथ कहता हूँ कि आराम से आप बहुत जल्दी अपना डेब्ट चुकाएंगे। इसको फॉलो कीजिए, जरूर डेब्ट चुकेगा। और बी हैप्पी। ओके, बाय। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना ध्यान रखिएगा। ओके।